आइए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। कल की कथा में हमने देखा, कल की कथा में नरसिंह जी शिव जी से मिलते हैं। नरसिंह जी रास में जाते हैं। नरसिंह जी धरती पर आने के बाद नरसिंह जी को भगवान ने 12 पीढ़ी बैठकर खाए तो ही खत्म नहीं हुए। इतना अन्न और इतना धन, एक मोटी हवेली, बड़ा चौक, सब नरसिंह जी को दिया। पर वो तो नरसिंह जी ने 12 महीने में ही खत्म कर दिया। पर जिस समय नरसिंह जी के पास खूब धन इत्यादि था, तब नरसिंह जी ने अपनी बेटी नानी बाई का ब्याह अंजार नगर के श्रीरंग जी के सुपूत से कर दिया। नरसिंह जी की लुगाई छोटी उम्र में भगवान रहे घरे गई। नरसिंह जी रा बेटा भी छोटी उम्र में ही भगवान रहे घरे गया। और देखिए, नरसिंह जी जब भी घर से बाहर निकल कर जाते, तब उनको जो कोई भी व्यक्ति उनके जैसा दिखता, वो उनको कहते कि 2 टेम री रोटी देऊला, रहने री जगह देऊला, पर एक शर्त है, पूरे दिन भगवान रो भजन करनो पड़ेगा। तो यूं भेड़ा करता करता नरसिंह जी 16 सूरदास ने आपरे घरे रहने रे वास्ते जगह दी। सूरदास माने जिन साधुओं को दिखता नहीं है, जो नेत्रहीन होते हैं, उनको मारवाड़ी में कहते हैं सूर्या। तो नरसिंह जी 16 सूरदास ने आपरे घरे रहने की जगह दी। नरसिंह जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। तो एक व्यक्ति ने नरसिंह जी से पूछा, नरसिंह जी आपने अपना सब कुछ दान कर दिया, आपको कभी चिंता नहीं होती? नरसिंह जी ने पूछा, कैसी चिंता? उस व्यक्ति ने कहा कि नरसिंह जी, क्या पता कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि जब ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपने तो सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दान में दे दिया, कम से कम थोड़ा बहुत तो आपके पास रखना चाहिए था। नरसिंह जी ने कहा कि नहीं, मैंने सब कुछ दान क्यों किया? क्योंकि मुझे मेरे ठाकुर पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि कभी ना कभी जरूरत पड़ने पर ठाकुर जी मेरी सहायता जरूर करेंगे। नरसिंह जी को ठाकुर जी पर पक्का भरोसा था। वैसा ही भरोसा आप लोगों को भी ठाकुर जी पर होना चाहिए। आप लोगों को भी भरोसा है, इसलिए आप कल भी आए थे, आप आज भी आए हो। अब अठीने नरसिंह जी री लुगाई छोटी उम्र में ही भगवान रे घरे गई। नरसिंह जी रो बेटो भी छोटी उम्र में ही भगवान रे घरे गयो। सभी लोगों से निवेदन है
केवल कथा के समय यहाँ पर ध्यान दें। नरसिंह जी की लुगाई भगवान रे घरे गई। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण भोज करवाते हैं। अब नरसिंह जी रखने इतनो धन तो नहीं थो कि वो ब्राह्मण भोज करा सके। नरसिंह जी कहे कि 5-7 ब्राह्मण ने तो मैं जिमा दूं, पर उससे ज्यादा हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो जब देखिए, हर गांव में, हर शहर में, हर गली में 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद की तो जरा भी नहीं पड़ी है, लेकिन दूसरे के अवगुण निकालने के लिए वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। वैसे 2-4 लोग नरसिंह जी घरे आवे। अब पहले तो दुख दिखावे, हाँ हाँ लुगाई चली गई, अच्छी बात नहीं है, ठाकुर जी कहीं करिया। उनरे बाद वे नरसिंह जी ने कहे कि नरसिंह जी, थारा बड़ा भाई इन गांव रा नामी व्यक्ति है और थे उनरा भाई हो, तो थाने ब्राह्मण भोज तो कराना ही पड़ी। नरसिंह जी कहे कि 5-7 ब्राह्मणों ने मैं जिमा दूं, पर उससे ज्यादा हमारी सामर्थ्य नहीं है। वे कहे नरसिंह जी, सामर्थ्य की बात नहीं है, आप तो कोई से भी मांग लो, भाई से मांग लो। नरसिंह जी कहे भाई से मांगू तो कोनी। अब वे 2-4 बार समझाइयो, पर जद नरसिंह जी कहे नहीं हमारी सामर्थ्य नहीं है, तब वे व्यक्तिया ने क्रोध आएगी, रीस आएगी कि एक तो मोडियो ने समझाउन रे वास्ते आया, हाँ, और मोडियो हमारी बात नहीं मान रहे है। वे व्यक्ति कहो कि अब तक तो सिर्फ ब्राह्मण भोजित हो, पर अब काल इतना बजे ब्राह्मण भोज रे साथ में पूरो गांव सह परिवार थारे घरे जीवन रे वास्ते पूग जाओ सी। अब कैया जिमाउन है वो थाने ठो। अब वे 4-5 व्यक्ति तो हंसी मजाक करते हुए चला गया। तो गांव रे बीच में एक चौरस्तो थो, जहां पर एक चाय की ठपरी थी। वठे जाकर वे 2-4 लोग बैठकर चाय पीऊन लागिया और कहे आज तो मजा आया। अब जब वारी बाता चल रही थी, तब 2 संत बैठे आया। वे कहे कि अरे मैं द्वारिका धाम जा रही हाँ, पर माने ठान नहीं थो कि जूनागढ़ और द्वारिका रे बीच में एक जंगल रो रास्तो। अब जंगल रे रास्ते में तो डकैत और भी फिरे, तो माने 750 रुपया री हुंडी लिखाउनी थी। तो एडो कोई बड़ो सेठ है कहीं जो माने 750 रुपया री हुंडी लिख दे। हुंडी माने मान लीजिए आपका भिवंडी में एक ऑफिस है और जोधपुर में एक ऑफिस है। आपने इस ऑफिस में धन दिया तो आपको जोधपुर वाले ऑफिस से वो धन मिल जाएगा, लेकिन पहले इसे हुंडी कहा जाता था। हुंडी इसलिए क्योंकि एक पेज पर लिख कर दिया जाता था, इतनी इतनी हुंडी इतने इतने रुपए में इतने इसके नाम से इसको देनी है। तो बच्ची ने वे संत कवे के एड़ा कोई सेठ है कहीं जो माने 750 रुपया री हुंडी लिख दी। अब वह मजाक तो कर ही रहा था,
तो वे 2-4 व्यक्ति कहे अरे बहुत बड़ो सेठ है नरसिंह मेहता, वो 750 रुपया री कहीं उनसे भी ज्यादा की लिख दे, क्योंकि 750 रुपये भी मैंने आपको कल भी बताया था कि उस समय तो 10 रुपये भी धनवानों के पास हुआ करते थे। 750 रुपये वो कहते हैं नरसिंह मेहता लिख दे उसी, पर अभी तो वो भक्ति भाव में लग रहे हैं तो शायद ना लिखे, लेकिन आप तो संत हैं, आप एक काम करना, अब आप उनरे घरे जाऊला तो केवसी भाई मारे कन की कोनी, मैं कोई सेठ नहीं हूं, मारे कन की कोनी, पर थे तो वारे पगे पड़ जाइजो, हाथा में थमाइयो 750 रुपया और कह दीजिए नरसिंह जी हुंडी लिख दो। नरसिंह जी द्वारिका धाम जा रही हाँ, भगवान रे काम से जा रही हाँ, थे मदद नहीं करवला तो और कौन कर से। अब वे संत गया नरसिंह जी रे घरे, वे कवे नरसिंह जी सेठ, नरसिंह जी कवे थाने कौन कहो मैं सेठ हूं, अरे मैं कोई सेठ नहीं हूं, मारे कन की को नहीं। वे कवे नरसिंह जी माने 750 रुपया री हुंडी लिख दो, माने द्वारिका धाम जावनो है, पर माने ठा नहीं थो कि जूनागढ़ और द्वारिका रे बीच में एक जंगल रो रास्ता है, नरसिंह जी हुंडी लिख दो। वह तो एकदम सेम टू सेम पगई पड़ गया, हाथा में थमाया 750 रुपया कि नरसिंह जी हुंडी लिख दो, नरसिंह जी हुंडी लिख दो। अब नरसिंह जी उन समय ठाकुर जी ने मनाउन में लाग रिया था, नरसिंह जी ने लागियो कि कई था भगवान ही भेजिया हुए, तो नरसिंह जी 750 रुपया लिया और हुंडी लिख दी सांवड़ सा सेठ रे नाम से। अब अठीने वे 2 संत द्वारिका धाम रे वास्ते निकलिया, अठे नरसिंह जी, अब तो नरसिंह जी बहुत खुश हो गया। नरसिंह जी कहे 750 रुपया में एक बार कहीं 2 बार जिमा दू पूरे गांव में। अगले दिन नरसिंह जी सब गांव वाला हुए, नरसिंह जी सबने बढ़िया तरीके से भोजन करावे, पर वे 2-4 व्यक्ति भोजन जीमता जीमता खाओता कवे चलो माने तो बढ़िया भोजन मिल गयो, पर वह बेचारा वे संत और नरसिंह तो वाने ठग लियो। अब अठीने वे संत द्वारिका धाम पहुंचा, ठाकुर जी का दर्शन करिया, फिर मंदिर से निकलकर आसपास के बाजार में पूछियो सांवल सा सेठ, तो सब कवे सांवल सा सेठ मारे अठे तो कोई नहीं, कोई नयो आवे तो थेवा ने पूछ लो। अब वे पूरे दिन से सबने पूछियो सांवल सा सेठ, सांवल सा सेठ, सब वही कहो सांवल सा सेठ, कोई नया होवे तो माने ठा नहीं आऊं पूछ लियो। अब अठीने शामरा वे दोनों संत बहुत परेशान होंगे, वे सोचियो कि नरसिंह तो आपा ने ठग लियो। वे दोनों एक पेड़ रे नीचे नदी किनारे बैठिया था, एक व्यक्ति आकर उनसे कहो कि देखो थे कम से कम पाछा जूनागढ़ तो चला जाओ, आधा पैसा तो थाने मिल ही जाओ सी वापस। वे कहे कि अगर कोई साधारण व्यक्ति हुए तो वो पूरे गांव में हाको पाड़ कर कह भी सके, पर मैं तो संत हाँ, लोग कह दे उसी कि संतारे कने इतना रुपया कट्ठू आया, मैं तो वो भी नहीं कर सका। काल माने द्वारिका में बहुत दूर दूर से बड़ा बड़ा ब्राह्मण संत आवसी वाने भोजन कराउनो है, पर अब काई करा। वे सोचियो आपा तो अगर कल सुबह तक
सांवल सा सेठ नहीं मिलियो तो आपा तो ये नदी किनारे कूद कर अब ने नरसी जी जो ही वे 2-4 लोग ये बात सुनी तो नरसी जी बड़ा दुखी हुई गया। नरसी जी सोचियो कि कहीं था वहां कहीं गलती हुई गई। नरसी जी सोचियो कि कहीं था ठाकुर जी नहीं भेजिया हुए वाने और वह लाई द्वारिका में अट्ठे बट्ठे घूमतो सी और दुख में तो नरसी जी ने सांवरियो याद आवे। बोलिए सांवरिया सेठ की। अब अठीने नरसी जी ठाकुर जी रे सामने जावे और अब पहली बार नरसी जी केदार राग गाते हैं, ठाकुर जी को बुलाते हैं। अब अठीने नरसी जी केदार राग गावे और सांवरियो नहीं आवे अहिया तो हो को नहीं सके। भगवान रो वादो है, भगवान ने आऊ नहीं पड़ी तो भगवान द्वारिका में एक श्रीमंत रो भेष बनाकर, एक मंत्री रो भेष बनाकर वहां संता रे कने आवे। पूछे संतों, संत कहे अभी मारे से कुछ भी मत पूछी, अभी मारो दिमाग बहुत खराब है। भगवान कहे संतों पर बताओ तो सरी काई हुयो। वे कहे काई हुयो। नरसी जी सु 750 रुपया लिया था हुंडी का, सांवल सर सेठ रे नाम सु। अब अठे आया पूरे बाजार में घूम लियो, पूरी द्वारिका घूम लियो, कठे सांवरी सा सेठ नहीं है। भगवान कहे अरे मैं ही तो हूं सांवल सा सेठ। संत कहे अरे भाई बहुत बेगो मिलियो, तारो पतो नहीं बतायो। तब वे कहे अरे जितनी भी दुकाना है सब मेरी ही तो है। जो ही भगवान हाथ यहाँ करो पूरा बाजार अपने आप प्रकट हो गयो। अब वे संत एक दूसरे ने देख कर कहे अरे संतो आप ही बाजार में तो गए ही कोनी। तो अब अठीने भगवान कहे चालो, हाँ नरसी जी माने बताया था थाने 750 रुपया देना है, मैं भूल गया तो मैंने माफ कर दो, चलो। अब वे भगवान द्वारिका धाम, द्वारिका मंदिर के पीछे एक बड़ी सी हवेली थी। भगवान बैठे हुए दोनों संता ने लेकर गया। मैंने 750 रुपया दिया। संत कवे हमें में जावा। भगवान कवे अरे अइया कइया भोजन तो करो। भगवान माने बिठायो, खूब बढ़िया तरीके से भोजन करायो। उनरे बाद वे संत देखियो के भी कोठी में, उन हवेली में कोई हजारों मुनीम बैठकर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो वे ठाकुर जी से पूछियो कि थारा मुनीम है कहीं। भगवान कहे नहीं है, मेरा मुनीम नहीं है, तो नरसी जी रा मुनीम। मैं भी मुनीम हूँ वारो, मैं भी वारो वास्ते काम करूं, जो वे मन कवे वो ही मैं करूं। अब वे संत बढ़िया पेट पूजा करी और वे वापस जूनागढ़ रे वास्ते निकलिया। तो अब अठे जूनागढ़ में नरसी जी तो तैयार था कि वारे आवते ही वारे पगा में पड़ जाओ उसको। पर नरसी जी रे पहली तो वे दोनों संत नरसी जी रे सामने हाथ जोड़ लिए। अरे नरसी जी मन तो लाग गयो कि ते ठग लियो माने, पर वो थारो कितनो चोखो मुनीम है सांवल सा सेठ, मारी इतनी खातिरदारी करी, वो बहुत बढ़िया मुनीम है थारो।
नरसिंह जी कहे कि चलो हमारी तो बात राखी, पर थान ने तो साक्षात दर्शन दिया। बोलो भक्त भगवान की। तो भगवान री रक्षा, भगवान नरसिंह जी री लाज रखन रे वास्ते, नरसिंह जी री सहायता करन रे वास्ते कई बार धरती पर आया।